नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वाईफाई हिस्ट्री इंडिया में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इसके पिता का नाम था फिलिप। ये मकदूनिया का शासक था और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। 326 ईसा पूर्व में भारत विजय अभियान पर ये निकला था और ये पंजाब के शासक थे जिनका नाम था पोरस। इनके साथ में युद्ध हुआ था। उस युद्ध को हाइडे स्पीस का युद्ध या झेलम बितास्ता का युद्ध कहा जाता है। बितास्ता मतलब झेलम जो नदी थी उसका ही नाम था बितास्ता। जो बितास्ता का युद्ध बोला जाता है ये पोरस के साथ में हुआ था। सिकंदर का और पोरस का युद्ध हुआ था जिसमें पोरस हार तो गया था लेकिन पोरस झुका नहीं था। पोरस ने सीधे यही बोला था कि जब सिकंदर ने बोला था कि क्या सजा दी जाए तो पोरस ने बोला था जो एक राजा दूसरे राजा को जो सजा देता है वही सजा होनी चाहिए। तो ये पोरस से बहुत खुश हुआ था सिकंदर। उसके बाद में थल सेनापति था सिकंदर का, वो था सेल्यूकस निकेटर था थल सेनापति। और सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी को पार नहीं कर रही थी तो इसे वापस लौटना पड़ा क्योंकि उस टाइम वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इसकी सेना में मिल चुके थे और सेना को इन्होंने भड़का दिया था कि ब्यास नदी पर जाने से मर जाते हैं। तो इस वजह से सेना वापस लौट गई, सेना आगे बढ़ी ही नहीं। तो जब ये लौट गया था 325 ईसा पूर्व में ये लौट गया था और फिर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? बेबीलोन में। ये 33 वर्ष की आयु तक जीवित रहा था। 33 वर्ष की आयु तक बहुत कुछ कर गया। फिर इसका जो जल सेनापति था वो निर्याकस था और घोड़ा था, घोड़े का नाम था बाऊ केपला था। बाऊ केपला के नाम से झेलम नदी के किनारे एक इसने नगर बसाया हुआ था। 305 में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। यह सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था, वो वापस लौट कर आया था भारत को देखने के लिए, भारत को जीतने के लिए, लेकिन इसकी हार हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य जब तक राजा बन चुके थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त जब ये हारा था तो इसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सिकंदर के बारे में आज मैंने बता दिया है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चाणक्य की तरफ। चाणक्य में से कौन कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो देख लो। ये है चाणक्य को किस किस नाम से जाना जाता है तो विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं तो ये चाणक्य को कहते हैं। चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये नाम रखा था अर्थशास्त्र लेकिन थी इसमें पॉलिटी, राजनीति थी इसमें पूरी। मतलब राजा को, जो राजा होगा उसका शासन कैसा होगा, कैसे शासन करना होगा, ये सारी चीजें किसमें लिखी थी, राजनीति जो अर्थशास्त्र की किताब थी उसमें लिखी थी। इसमें 15 अधिकरण मतलब लेसन थे। इसमें इन्होंने, चाणक्य ने राजा के गुण बताए थे कि कौन कौन से गुण या अंग होने चाहिए एक राजा के पास, जिसे सप्तांग बोला गया। कौन कौन से थे
राजा शिक्षित होना चाहिए, राजा के पास अमात्य या मंत्री होने चाहिए, वो भी शिक्षित होने चाहिए, राजा के पास जनपद होना चाहिए और उनकी किलाबंदी भी हो, अच्छे से किलाबंदी होनी चाहिए, और दुर्ग होना चाहिए राजा के पास, और मित्र होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आसपास शत्रु बना लिया आपने फिर वही शत्रु आप पर वार कर देंगे, नहीं, मित्रता होनी चाहिए, राजा के पास अच्छे मित्र होने चाहिए, ठीक है। और नंबर 6 था कोष, मतलब धन होना चाहिए राजा के पास, और दंड या न्याय देने की भी नीति होनी चाहिए, अच्छे से न्याय कर सके राजा, ऐसे गुण भी होने चाहिए राजा में। तो ये 7 गुण बताए थे चाणक्य ने, जिन्हें सप्तांग बोला गया। तो आई होप कि आपको ये चाणक्य और सिकंदर के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे ये समझ में आई होगी, और आगे की वीडियो में फिर पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।